ब्रज में बड़ा आनंद पा रहे हैं। ब्रजवासियों के साथ भगवान उनके सोहर मित्र बंधु पुत्र आदि के रूप में रहकर सभी को आनंदित कर रहे हैं। ऐसे सुंदर ब्रजधाम में भगवान को भी जो आनंद वैकुंठ में नहीं मिलता था, आज तो भगवान को ब्रजधाम में मिल रहा है। भगवान ने 7 वर्ष की आयु में गोवर्धन लीला को किया। अब आगामी वर्ष में 8वें वर्ष में भगवान ने प्रवेश किया और आज पुनः शरद पूर्णिमा की सुंदर रात्रि आई। तो सुखदेव जी राजा परीक्षित को कहते हैं कि परीक्षित, जिन गोपियों ने भगवान को प्राप्ति के लिए कात्यायनी मां का जो अनुष्ठान किया था, उस मनोरथ को सिद्ध करने के लिए आज भगवान ने पुनः वेणुवादन किया। भगवान ने वेणुवादन पहले भी किया था, लेकिन वो वेणु सर्वभूत मनोहरा, वो सभी प्राणियों के मन को हरण करने वाली थी। मतलब उस बंसी को सभी ने सुना था, लेकिन आज जो भगवान बंसी बजा रहे हैं उसे केवल महाराष्ट्र में अधिकारी गोपियों ने ही सुना। जो महाराष्ट्र में अधिकार पाती हैं, अधिकारी हैं, उनको नाम से भगवान ने बंसी को बजाया। शरद पूर्णिमा की सुंदर रात में जब भगवान ने वेणु का विस्तार किया तो योग माया उपासना, योग माया का आश्रय लेकर भगवान ने पुनः बंसी पर सुंदर तान करी। अब ये बंसी केवल उन्हीं गोपियों के कानों तक पहुंच रही है जो महाराष्ट्र में भगवान के द्वारा अधिकृत हैं, अधिकारी। अब वेणु की तान सुनकर गोपियों का क्या हाल है वो सुखदेव जी बताते हैं कि भगवान ने जब बंसी को बजाया है उस समय एक गोपी श्रृंगार कर रही थी, अपना श्रृंगार कर रही थी। तो भगवान की बंसी को सुनकर वो श्रृंगार करना ही भूल गई। श्रृंगार में क्या होता है, काजल लगाया जाता है। तो काजल एक आंख में ही लग पाया और भगवान की तान जैसे सुन ली तो एक आंख में ही काजल लगाकर वो भागी चली गई, जिस ओर से बंसी की ध्वनि आ रही थी। मानो उसको लगा कि भगवान ने मेरा ही नाम लेकर मुझे पुकारा। कोई गोपी उस समय अपने बच्चे को दूध पिला रही थी, तो भगवान की बंसी की तान सुनी तो बच्चे को वहीं पर छोड़कर और भगवान के बंसी की तान पर मोहित होकर भागी चली गई। कोई गोपी उस समय अपनी चोटी को गूंथ रही थी, तो चोटी को आधा ही गूंथा और वैसे ही छोड़कर भगवान की तान पर मोहित होकर भागी। कोई गोपी अपने परिवार में भोजन करा रही थी, तो भोजन परोस दिया, भोजन प्रारंभ हो गया, लेकिन बीच भोजन में ही वो भोजन परोसती भोजन को वहीं छोड़कर और बंसी की तान पर मोहित होकर भगवान के उस स्थान पर पहुंच गई जहां पर बंसी पालन हो रहा। एक गोपी उस समय गाय दुह रही थी, तो गाय दोहते हुए उसने जब बंसी की तान पर अपना नाम सुना तो गाय की दोहते वहीं पर छोड़ दी और गाय को वैसे ही छोड़ा और भागी चली बंसी की तान पर। तो जिन गोपियों ने भगवान की बंसी को तान को सुना वो अपने ग्रह कार्यों को छोड़कर भगवान की तरफ भागी चली गई। सुखदेव जी कहते हैं कि एक गोपी को तो उनके पति ने भवन में ही बंद कर दिया, कमरे में बंद कर दिया। तो उसके हृदय में इतनी विरह वेदना हुई कि वो भगवान से मिलने की इच्छा से अपने शरीर को ही एकाग्र करके और अपने शरीर से आत्मा को निकालकर और आत्म स्वरूप से भगवान के चरणों में जान दी और जिन वो सब गोपियों से पहले जाकर भगवान से मिल गई। सुखदेव जी से परीक्षित पूछते हैं, इन गोपियों में इतना सामर्थ्य कैसे है जो योग माया से शरीर अपने योग बल के द्वारा शरीर को छोड़ देती है।
तो सुखदेव जी कहते हैं ये गोपियां स्वयं योगी जननी तो हैं, जिन्होंने बहुत वर्षों की तपस्या की है भगवान को प्राप्त करने के लिए, लेकिन आज वही प्राप्ति में इनके जब पति बाधक हो गए हैं और जिनके लिए प्राप्ति के लिए जन्म लेकर ये आई है गोपियों के रूप में, आज वही कारण से छूट रहा है, तो ये कैसे रह सकती हैं। तो अपने, क्योंकि इन्हें पुराना अभ्यास है योग से शरीर छोड़ने का, तो योग से शरीर को छोड़ दिया, तो पति से कहा कि तुम इस शरीर को रखो और अपनी आत्मा को निकालकर भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। तो ऐसी दशा गोपियों की हो रही है। सभी गोपियां भगवान के उस स्थल पर पहुंच गई जहां वेणु वादन हो रहा है। शरद पूर्णिमा की सुंदर रात्रि है, सरोवर में कमल खिल रहे हैं, उस सुंदर छटा में शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा अपने पूरे स्वरूप में रहता है। शरद पूर्णिमा की जब रात होती है तो रात भी दिन जैसी लगती है, इतना उजाला चंद्रमा का होता है। तो उस रात्रि में भगवान के वेणु वादन पर सभी गोपियां पहुंची, तो भगवान ने सभी का स्वागत किया। स्वागतम को महाभागम प्रियंका करवाऊंगा, हे महाभागों, हे देवियों, आपका स्वागत है, कहिए इस वन में क्यों आई हो। जब भगवान ने कहा कि तुम यहाँ क्यों आई हो, तो गोपियों के मन में बड़ा विस्मय हुआ, ऐसे हमें कोई बुलाए, हमारा नाम लेके पुकारे और हम उसके पास जाकर कहें कि भैया आपने बुलाया, हम यहाँ आ गए, और हमसे वो कहे कि भाई किस लिए आए हो, तो हमें विस्मय होगा कि आपने ही तो बुलाया है। तो गोपियों ने कहा कि ये प्रश्न तो हमें आपसे करना चाहिए कि हमें क्यों बुलाया। भगवान कहते हैं मैंने कब बुलाया, बोले आपकी बंसी की तान में हमारे नाम निकल रहे थे, कोई ललिता है, कोई विशाखा है, कोई मोहिनी है, सबके नामों से भगवान ने बुलाया। तो कहा कि आपने ही बुलाया है और आपके बुलावे पर हम यहाँ पर आई हैं, और आप पूछ रहे हो क्यों आई हो। बोले हम तो पूछेंगे इतनी रात को जंगल में अकेली क्यों आई हो, भाई घर द्वार में सब आपके परिवार जन हैं, उनको छोड़कर इस निर्जन वन में क्यों आई हो। देखियो मैं तो ये कहता हूँ कि जो कुलीन परिवार की स्त्रियां होती हैं वो अकेले कहीं नहीं जाती, तुम अपने ऊपर लांछन लगाने के लिए यहाँ आई हो, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे कि तुम अकेले ही निर्जन वन में आ गई हो। भगवान ने बहुत प्रकार से गोपियों की परीक्षा दी कि इनके मन में अभी भी परिवार के प्रति आसक्ति तो नहीं है, क्योंकि महाराज में इनको सम्मिलित करना है। यदि परिवार के प्रति आसक्ति हो तो ये अभी लौट जाएंगे। तो भगवान ने उनकी परीक्षा लेने के उद्देश्य से ये सब बातें कही। भगवान से गोपियां कहती हैं कि प्रभु ये बताइए, हमने तो आपके लिए ही ये जन्म धारण किया है, आपके लिए ही इस पंचभूत शरीर को ग्रहण किया है, और आपके बुलावे पर आई हैं, आपके लिए आई हैं, और आप हमसे ये अप्रिय बात क्यों कहते हैं कि आप क्यों आई हो, किस लिए आई हो। भगवान कहते हैं तो ये बताओ, तुम्हारे घर में क्या पति नहीं है, तुम्हारा परिवार नहीं है, तुम अपने परिवार में सुखी नहीं हो। तो गोपियां कहती हैं कि प्रभु हमें एक बात बताइए, जैसे किसी का पति परदेश चला गया और परदेश जाने लगा है पति, और वो पत्नी पतिव्रता है, नित्य ही पति के दर्शन करके ही अपने भोजन को करती है, लेकिन अब पति परदेश जा रहे हैं, एक वर्ष के लिए जा रहे हैं, तो पति के जाने के बाद वो भोजन कैसे करेगी। तो पति ने कहा कि देखो, जब तक मैं न रहूं, मेरे चित्र को देखकर तुम भोजन कर लेना, मेरे चित्र को देखकर भोजन कर लेना। तो एक वर्ष तक पति के चित्र को देखकर उस देवी ने भोजन कर लिया, लेकिन आज क्या है, आज पति दरवाजे पर आ गया है। पति दरवाजे पर आकर उसे आवाज दे रहा है कि देवी दरवाजा खोलो, मैं आ गया।
तो अब ये बताइए, उस पत्नी को अपने उस चित्र वाले पति की आज्ञा माननी चाहिए, उसे देखकर भोजन करना चाहिए, या दरवाजे पर आए हुए पति का स्वागत करना चाहिए? तो भगवान ने कहा कि देखो, चित्र तो चित्र होता है, वो तो पति की आज्ञा से ही चित्र को देखकर भोजन कर लेती थी, लेकिन आज तो स्वयं पति दरवाजे पर है, तो उठकर अपने पति को स्वागत करना चाहिए। तो गोपियों ने कहा कि बस बस यही आपके मुख से सुनना चाहती हूँ। अब आप ये बताइए कि जो सांसारिक पति हैं वो उसी चित्र की भांति हैं जो परम पति ने हमें दिए हैं कि जब तक आप संसार में हो तब तक इन पतियों के साथ रहो, लेकिन जब परम पति आप स्वयं हमारे बीच में आ गए हैं, हम आपसे मिल गए हैं, तो अब उस सांसारिक पति का क्या प्रयोजन है? जब आप स्वयं ही परम पति हमें प्राप्त हो गए हैं, तो उस मानो उस देवी को जैसे चित्र से कोई प्रयोजन नहीं है जो पति ने दिया है, क्योंकि स्वयं पति आ गया है। तो आज आप स्वयं आ गए हैं और हम आपसे स्वयं मिल रही हैं, तो अब सांसारिक पतियों से हमारा कोई प्रयोजन नहीं है। तो भगवान अपनी ही बात में फंस गए हैं और भगवान ने ये जान लिया है कि गोपियां शुद्ध भाव से मुझे प्राप्त होने के लिए आई हैं। अब इनके मन में लेस मात्र भी घर के प्रति आसक्ति नहीं है। तो सभी गोपियों को भगवान ने उस सरल रात्रि में स्वीकार किया। तो अब भगवान तो एक है और गोपियां हजारों हैं। तो भगवान, सब गोपियों को लगता है कि भगवान हमारे साथ रहे, तो भगवान ने अपने स्वरूप का विस्तार किया और सभी गोपियों को आनंदित करने लगे। अब गोपियां भगवान के एक एक गोपियों को ये लग रहा है कि भगवान बस हमारे ही साथ हैं, तो सभी गोपियां एक दूसरे से अपने को महान समझने लगी। भगवान ने योग माया के बल से जितनी गोपियां उतने ही स्वरूप बना लिए और सभी गोपियों के साथ में विहार करने लगी। जब गोपियों को यह लगने लगा कि ये सभी को छोड़कर मात्र हमारे ही साथ हैं, तो भगवान ने सोचा कि देखो, इनके मन में अभिमान आ गया है कि सबसे सुंदर मैं हूं, इसलिए मेरे साथ भगवान है। तो जहां पर प्रेम होता है वहां अभिमान का कोई स्थान नहीं होता। सभी गोपियों के मन में अभिमान आया और राधा रानी के मन में मान आया। तो प्रेम में मान का तो सम्मान है, लेकिन अभिमान नहीं है, अभिमान का सम्मान बिल्कुल भी नहीं है। तो सुखदेव जी राधा रानी का नाम ना लेते हुए कहते हैं कि राजन, एक गोपी को छोड़कर बाकी सभी गोपियों के मन में अभिमान आया, और जहां पर आ जाता है अभिमान, वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं भगवान। तो उस गोपी को लेकर भगवान अंतर ध्यान हो गए, जिस गोपी के मन में मान है। अब जिन गोपी को लेकर भगवान अंतर ध्यान हुए थे, उन गोपी के साथ भगवान आगे चलने लगे, और जिन गोपियों को छोड़कर भगवान गए हैं उनकी दशा क्या होती है सुखदेव जी बताते हैं। जब गोपियों के बीच से भगवान अंतर ध्यान हो गए, तो गोपियों को विरह वेदना होने लगी कि देखो, ये छलियां हैं, ये हमको फिर से छल कर अंतर ध्यान हो गए, ये जन्म से ही हमारे साथ छल कर रहे थे। तो गोपियों के मन में इतना अगाध प्रेम भगवान के प्रति है कि वो अपने शरीर की सुख दुख भूल गई, और अब क्या करने लगी, अब दो दो गोपियां मिलकर भगवान के जो भगवान ने लीलाएं की हैं उन लीलाओं का चित्रण करने लगी। जितनी भी गोपियां हैं वो दो दो गोपियां, एक कृष्ण बन गई, एक गोपी बन गई, और जो भगवान ने लीलाएं की हैं, जैसे भगवान ने पूतना का उद्धार किया है, जैसे भगवान ने सकटासुर का उद्धार किया है, रणावत का उद्धार किया है, चीरहरण की लीला भगवान ने की है, भगवान ने जो है कालिया नाग को दंडित किया है। तो जितनी भी भगवान ने लीलाएं की थी, उन सभी लीलाओं का चित्रण वो गोपियां मिलकर करने लगी। तो अपने शरीर की सुध बुध भुलाकर भगवान में ही वो सब रम गई। भगवान अभी भी नहीं आए। अब गोपियां मिलकर जहां जहां भगवान के चरण पड़े थे, उन चरणों का आश्रय लेकर आगे बढ़ने लगी।
आगे चलकर पहुंचती हैं तो वहां पर एक तुलसी का वृक्ष मिलता है। तो तुलसी से पूछती हैं, अरे तुलसी, तुम तो हरि प्रिया हो, कृष्ण की परम प्रिया हो, तुम ही बताओ कि कृष्ण कहाँ चले गए हैं। तो उस रात्रि में तुलसी का जो वृक्ष है वो हिल गया, तुलसी का वृक्ष हिला। तो एक गोपी कहती, अरे इससे मत पूछो, ये क्यों बताएगी, ये तो हमारी सौत है, ये तो भगवान से स्वयं प्रेम करती है, और जब हमें इस दशा में देखेगी तो ये नहीं बताएगी, क्योंकि इसे तो आनंद आएगा हमारी इस दशा को देखकर। तो तुलसी का जो वृक्ष हिल गया तो वो कहती, ये बताने वाली नहीं, ये मना कर रही है, मुझे नहीं पता। कुछ दूर आगे बढ़ी तो यमुना जी का किनारा मिला। तो यमुना जी से पूछती हैं कि यमुने, तुम में तो भगवान हमेशा ही स्नान करते हैं, आपके सानिध्य में भगवान हमेशा रहते हैं, तुम ही बताओ कि प्रभु कहाँ गए हैं। तो यमुना जी में जो हिलोरें उठ रही हैं, उन हिलोरों को देखकर गोपियां कहती हैं, ये भी बताने वाली नहीं है, ये भी कृष्ण की तरह काली है, कृष्ण भी काला है, छलिया है, और ये भी काली है और छलिया है, ये भी मना कर रही है कि मैं नहीं बताऊंगी। तो बड़ी दुखी हुई गोपियां। अब ये तो दशा उन गोपियों की थी जिन्हें भगवान छोड़कर गए थे। जिस गोपी के साथ भगवान गए थे, उन गोपी ने भी भगवान के साथ चलते चलते अपने मान को छोड़कर उनके मन में भी अभिमान आ गया कि देखो, सभी गोपियों को छोड़कर मेरे साथ ही केशव हैं, मेरे साथ ही गोविंद हैं। तो भगवान ने सोचा इनका भी अभिमान हमें दूर करना चाहिए, राधा रानी का भी अभिमान हमें दूर करना चाहिए, क्योंकि ये अपने को सबसे महान, सबसे सुंदर समझ रही हैं, और हम तो इनके मान के कारण यहाँ पर आए थे, लेकिन इन्होंने भी अभिमान कर लिया। तो भगवती राधा रानी कहती हैं कि देखो, अब मुझसे बहुत दूर तक चला नहीं जाता है। तो भगवान कहते हैं, अच्छा स्कंद आरोह्यता, मेरे कंधे पर बैठ जाओ। तो भगवती ने जैसे ही चरण ऊपर किया, भगवान वहां से भी अंतर ध्यान हो गए। भगवान वहां से भी राधा रानी को छोड़कर अंतर ध्यान हो गए। अब राधा रानी उस स्थान पर भगवान को ढूंढते ढूंढते रुदन करने लगी। इतने में जो बाकी गोपियां थी वो भी वहां पर आ गई। तो वो भी देखकर कहती हैं, देखो देखो देखो, इसको भी साथ लेकर गए थे और इसको भी हमारी तरह छोड़ दिया। वो कृष्ण किसी का भला नहीं है, ऐसी गोपियां अत्यंत ही रुदन कर रही हैं। जब रुदन ज्यादा हो गया है, भगवान भी उनके रुदन को देखकर विह्वल हो गए और उन पर कृपा करने के लिए भगवान स्वयं आना चाहते हैं। तो गोपियों ने सुंदर गोपी गीत का आश्रय लिया। गोपी गीत में गोपियां कहती हैं, जयति तेधिकं जन्मना व्रजा श्रयत इंद्रिराशस्वधत्वहि। गोपियां कहती हैं कि देखो, हमें लक्ष्मी के समान हमारा सौभाग्य है, और उन केशव ने स्वयं जो लक्ष्मीपति हैं, उन लक्ष्मी को भी छोड़कर वैकुंठ में हमारे बीच आकर बसे, और जिन्होंने हमें पूतना से भी उद्धार, विषजला प्रयाग व्याघ राक्षसा, जिन्होंने पूतना से ब्रज की रक्षा की है, जिन्होंने बड़े बड़े राक्षसों से हमारी रक्षा की है, केशव तुम ये बता दो, यदि तुम्हें हमें अपनी विरह वेदना में ही मारना था, तो इतने बड़े बड़े राक्षसों से हमें क्यों बचाया। देखो, मारने वाला जो होता है वो मारकर चला जाता है, उसे दोष नहीं लगता है, और उससे भी ज्यादा दोषी वो होता है जो तड़पा तड़पा कर मारता है। तो हमें जब मारना ही था अपनी विरह वेदना में, तो हमें उस समय ही ना बचाते राक्षसों से। अब उनसे हमें बचा लिया है, अब अपनी विरह की वेदना में हमें मार रहे हो, तो तुम उन राक्षसों से भी बड़े राक्षस हो, ऐसा भगवान को बोलती है। सुंदर गोपी गीत के माध्यम से गोपियों ने भगवान को पुकारा है, और भगवान उनकी पुकार पर प्रकट हो गए। बिहारी सरकार की। उन सभी गोपियों के मध्य में भगवान का पुनः आगमन हो गया है। अब तो सभी गोपियां जो अभिमान कर रही थी, उनका अभिमान
अश्रुओं के साथ बह गया। जब वो निर्मल मन से भगवान को पुकारने लगी तो भगवान प्रकट हुए और सभी गोपियों के साथ भगवान पुनः विहार करने लगे। तो भगवान ने विहार करते करते यमुना जी में स्नान किया और सभी प्रकार से गोपियों को आनंदित करते हैं। सुखदेव जी पूछते हैं कि सुखदेव जी से राजा परीक्षित पूछते हैं कि महाराज ये बताइए, भगवान तो सब प्रकार के नियमों को जानते हैं, तो अब ये बताइए भगवान का नियम भगवान ही क्यों तोड़ रहे हैं? बोले कौन सा नियम? तो सुखदेव जी से परीक्षित पूछते हैं कि ये बताइए पर स्त्री का स्पर्श करना जो है दोष कारक है, तो भगवान ने इन गोपियों को क्यों बुलाया? तो सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं कि देखो परीक्षित, जो सर्व सामर्थ होते हैं उन्हें कोई दोष नहीं लगता। समर्थ को नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सरिता की नाई। अब तुमने जैसे प्रश्न किया है उसका उत्तर देता हूं। भगवान के सामने भगवान स्वयं कहते हैं कि सन्मुख होय जीव मुनि जबहि, जन्म कोट अविनाशहि तबहि। मेरे सामने तो महान से महान पापी भी अपने पापों को छोड़ देता है। तो जो गोपियां आई हैं वो काम के वशीभूत होकर नहीं आई हैं, भगवान को मिलने की इच्छा से, भगवान में रब जाने की इच्छा से आई हैं। तो उनके जितने भी पाप ताप हैं वो सब तो पहले ही दूर हो चुके हैं। और अग्नि जैसे होती है, वो अग्नि अच्छी चीज को भी जलाती है, बुरी चीज को भी जलाती है, लेकिन उसमें कोई दोष नहीं लगता। सूर्य जब निकलते हैं तो वो मंदिर पर भी उनकी किरणें पड़ती हैं और कीचड़ में भी उनकी किरणें पड़ती हैं, लेकिन सूर्य में कभी दोष नहीं लगता। वायु जो बहती है, वायु सुगंध भी बहाती है, दुर्गंध भी बहाती है। जहां से निकलती है उस गंध को अपने साथ लेकर चलती है, लेकिन वायु में कोई दोष नहीं लगता है। ऐसे ही भगवान और गोपियों के बीच में है, लेकिन भगवान उन सबसे परे हैं। सबके देखिए, भगवान सबके अंदर है, वही भगवान सबके बाहर है। तो उन भगवान को उसमें कोई दोष नहीं है, और उन गोपियों को भी भगवान के साथ रहने में कोई दोष नहीं है, क्योंकि वो तो अंदर और बाहर सब भगवान की ही है। उनके अंदर इतनी सामर्थ्य है कि वो शरीर से ना सही आत्मा से भगवान की हो सकती हैं। तो उनमें शरीर का अभिमान नहीं है, इसलिए भगवान को उन्होंने प्राप्त किया। भगवान ने इसी प्रकार महाराज का जो है आयोजन किया। और सुखदेव जी कहते हैं जो कोई पुरुष स्त्री इस महाराज की कथा को सुनते हैं उनमें कामादि विकार जो रहते हैं उनके छूट जाते हैं। जो संस्कृत में हिंदी में पाठ करते हैं उनके जो कामजनक विकार हैं, शरीर के जो विकार हैं वो सब दूर हो जाते हैं। बोलो राष्ट्र बिहारी सरकार की। ये सुंदर अपने आज महाराज की लीला को सुना और दास पंचाध्यायी के माध्यम से सुखदेव जी ने इस महाराज का सुंदर वर्णन किया है। सुंदर सुंदर इसमें गोपी गीत, भ्रमर गीत आदि गीत हैं। आपको भी समय मिले तो भागवत में अवश्य इन गीतों का अवलोकन करें, पढ़ें, पाठ करें, जिससे आपको भी भगवान के सामीप्य का अनुभव होगा। श्री राधा रास बिहारी सरकार की जय।